दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 1 जून और हम डिस्कस करेंगे 1 जून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के एंड तक। आज अगर हम बात करें तो 1 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। इसे जो है वर्ल्ड मिल्क डे की शुरुआत जो है 2001 में की गई थी। इसे 2001 में स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने इसे 2001 में स्टार्ट किया था टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क एज अ ग्लोबल फूड एंड टू सेलिब्रेट द डेयरी सेक्टर। तो इसके लिए स्टार्ट किया गया था इसे। और अगर हम इसके बारे में बात करें कि इस बार का जो 2024 का थीम है वह किस चीज़ पे फोकस्ड है, तो वर्ल्ड मिल्क डे का जो 2024 का थीम है वह फोकस्ड है ऑन सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नॉरिश वर्ल्ड। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और ईयर भी यहाँ पे आपको डेट याद रखना है कि 1 जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये डेट। चलिए अब एमसीक्यू देखते हैं हम। फर्स्ट एमसीक्यू है, इंडियाज फर्स्ट क्राउड फंडेड फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय 50 lakh farmers is going to be re-released in 50 cities across 100 Indian theaters following its Cannes success. What is the name of this film? Option A भूमिका, ऑप्शन बी मंथन, ऑप्शन सी निशांत एंड ऑप्शन डी अंकुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मंथन। मंथन मूवी जो 1976 में रिलीज की गई थी, इसे लिखा था, निर्देशित किया था श्याम बेनेगल जी ने। इसे हमने पहले भी डिस्कस किया है और यह जो है रिसेंटली कांस फिल्म फेस्टिवल में इसे प्रदर्शित किया गया था, इसलिए यह न्यूज़ में था और हमने भी अपने एमसीक्यू सेशन में इसे डिस्कस किया था। और इस मूवी को जो है अभी फिर से 1 और 2 जून को हमारे इंडिया में फिर से री रिलीज किया जा रहा है 50 सिटीज़ में और 100 इंडियन थिएटर्स में इसे फिर से री रिलीज किया जा रहा है। तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर हम इसके बारे में बात करें कि यह जो मूवी है मंथन, यह किससे रिलेटेड है। तो यह मंथन मूवी अभी हमने देखा 1976 में रिलीज की गई थी और इसमें जो है हमारे देश के व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति की स्टोरी है, जिसे हिंदी में कहते हैं श्वेत क्रांति और इंग्लिश में व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसकी स्टोरी है इस मूवी में। यह जो है इंडिया में व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक वर्गीस कुरियन के वर्क से इंस्पायर्ड है। उन्होंने जो है, उन्हें हम फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। उन्होंने गुजरात के किसानों को ऑर्गेनाइज किया था, विलेजर्स ऑफ गुजरात को ऑर्गेनाइज कर कोऑपरेटिव मूवमेंट में संगठित किया और जो है बाद में गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड को जो है स्टैब्लिश किया था। तो इसी से इंस्पायर्ड होके इस मूवी को बनाया गया था। और यह जो गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है, इसे हम अमूल के नाम से जानते हैं। अमूल इसका एक्रोनिम है और अमूल का यहाँ फुल फॉर्म हो जाता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ही अमूल है और इसका जो अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। और यहाँ पे अगर हम इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात करें तो यह मूवी जो है मंथन भारत की जो है फर्स्ट क्राउड फंडेड मूवी है। इसमें जो है गुजरात के जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसके ईच किसान ने, प्रत्येक फार्मर ने जो है 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया था और ये जो है इस कंट्रीब्यूशन से इस मूवी को बनाया गया था। और फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट में लिखा था 50 लाख किसानों द्वारा निर्मित, यानी प्रोड्यूस्ड बाय 50 लाख फार्मर्स, ये जो है उसके ओपनिंग क्रेडिट में लिखा था मूवी के। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे क्योंकि कांस में ये मूवी जो है प्रदर्शित की गई थी और क्योंकि फिर से री रिलीज किया जा रहा है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आपको इन सारे फैक्ट्स को याद रखना है। नाउ
अगर हम यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करें, हम आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात हुई, तो आप मुझे बताएँगे कि खेड़ा सत्याग्रह किस ईयर में हुआ था? आप मुझे उसका ईयर बताएँगे कि यह 1917 में हुआ था, 1918 में हुआ था, 1919 में हुआ था या फिर 1920 में हुआ था? किस ईयर में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था? आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएँगे। नाउ अब हम अगला एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर ईयर 2024 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए, नेशनल हेल्थ रजिस्ट्री सिस्टम सऊदी अरबिया। ऑप्शन बी, डॉक्टर डोरिन रमोगोला मजरे बोत्सवाना। ऑप्शन सी, प्रोफेसर बॉन्टले मवनगे बोत्सवाना। एंड ऑप्शन डी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस निमांस इंडिया। ऑप्शन ई, सी एंड डी बोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी सी एंड डी बोथ हो जाएंगे इसका आंसर। यह जो है अभी रिसेंटली अभी नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है 2024 का, और यह जो है जॉइंटली दिया गया है। एक तो हमारे इंडिया का है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, जो एक जो बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलुरु में है। और दूसरा जो है प्रोफेसर बॉन्सले मोबैंगो बोत्सवाना के, इन दोनों को जॉइंटली दिया गया है। और यह जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस यानी निमहांस, यह जो निमहांस है यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फार्मल वेलफेयर के अंडर इंडिया का मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है, जो 2024 में अभी 2024 में अभी जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के रूप में जो है अपना 70 ईयर कमोमरेट कर रहा है, और निमांस के फॉर्मेशन का 50 ईयर ये कमोमरेट कर रहा है। तो इसके लिए यह साल इम्पॉर्टेंट है, साथ ही इसे यह अवार्ड भी दिया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। और यह जो है ज्वाइंटली दिया गया है, केवल इंडिया को नहीं मिला है, इंडिया का निमांस है और साथ में बोत्सवाना के ये प्रोफेसर है। तो दोनों नाम को आप याद रखेंगे कि ज्वाइंटली इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक चीज और हम देख लेते हैं, ये जो है ये कौन है? ये है डॉक्टर प्रतिभा मूर्ति, ये जो है निमहांस की डायरेक्टर हैं, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, अ फर्स्ट अमॉन्ग ऑल हाई कोर्ट्स इन द कंट्री? ऑप्शन ए, दिल्ली हाई कोर्ट। ऑप्शन बी, राजस्थान हाई कोर्ट। ऑप्शन सी, सिक्किम हाई कोर्ट। एंड ऑप्शन डी, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिक्किम हाई कोर्ट। सिक्किम हाई कोर्ट ने अभी मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, और यह जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह जो सिक्किम हाई कोर्ट है, इसके बारे में आप जानते हैं, यह हमारे कंट्री का स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट है, स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट ऑफ आवर कंट्री सिक्किम हाई कोर्ट। और इसने अभी अपने वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें जो है महिलाएं हर महीने 2 से 3 दिनों की मेंस्ट्रुअल लीव को ले सकती है। और यह जो है फर्स्ट ऐसा है हमारे कंट्री में कि किसी हाई कोर्ट में ये मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ अगर हम सिक्किम हाई कोर्ट के बारे में और चीज़ों को 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देख लें, तो अभी जैसे हमने देखा है स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जजेस हैं? तो ओनली 3 जजेस हैं इस हाई कोर्ट में, और ये विथ 9 ऑफिसर्स इन द रजिस्ट्री, जिसमें एक वुमेन ऑफिसर है ओनली। तो ये स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट है, 3 जजेस हैं और 9 वहाँ पे ऑफिसर्स हैं। नाउ अगर हम देखें, ये हैं हमारे सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमदर। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये न्यूज़ में है, तो मे बी इनका पूछा जा सकता है कि कौन सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रिसेंटली। नाउ चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इस Which of the following institutions have jointly established a DRDO Industry Academia Center of Excellence for
interdisciplinary research in next generation defense technology? Option A, IIT Kanpur and DRDO. Option B, IIT Delhi and DRDO. Option C, IIT Mumbai and DRDO. And option D, IIT Chennai and DRDO. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आईआईटी एंड डीआरडीओ। इन दोनों ने अभी ज्वाइंटली इंट्रोड्यूस किया, इस्टेब्लिश किया है डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसे अभी इंट्रोड्यूस किया है फॉर रिसर्च इन नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। नाउ चलिए अब चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने आज वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में बात की कि वर्ल्ड मिल्क डे हर साल 1 जून को मनाया जाता है, और हमने मंथन मूवी के बारे में भी बात किया था जो 1 और 2 जून को हमारे सिनेमा घरों में फिर से री रिलीज किया जा रहा है। और वो किससे इंस्पायर्ड था? तो वो जो है वर्गीस कुरियस के मिल्क मूवमेंट से इंस्पायर्ड मूवी है, उनकी स्टोरी से इंस्पायर्ड मूवी है, और वो 1976 में उसे रिलीज किया गया था और फिर से अभी 2024 में री रिलीज किया जा रहा है। तो आप मुझे अब बताएंगे कि नेशनल मिल्क डे को किन नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनालिटी। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आप मुझे देंगे। और दूसरा आप बताएंगे व्हेन इज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड। ऑप्शन ए जून 1, ऑप्शन बी नवंबर 26, ऑप्शन सी जनवरी 11 एंड ऑप्शन डी अगस्त 14। तो आप मुझे बताएंगे कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है और वो किन के बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बताएंगे। साथ ही मैंने आपसे खेड़ा सत्याग्रह के बारे में भी पूछा है। खेड़ा सत्याग्रह वो जो है वो किस ईयर में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो इस तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। नाउ इस क्वेश्चन के साथ हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।